बच्चों आइए थोड़ा आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में जो हमने सीखा है उनको जोड़ के चलना होगा, नहीं तो हम आगे समझ नहीं पाएंगे। तो आइए आगे जोड़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नाउन किसी का नाम होता है। सर किसका नाम होता है? सर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन या फिर संज्ञा कहते हैं। सर नाउन हमको पता है, बस आप हमको कैटेगराइजेशन के बारे में बता दीजिए। ध्यान दीजिएगा, कैटेगराइजेशन एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना है और पिछली क्लास में हमने अफिक्सेस के बारे में पढ़ा था। सर अफिक्सेस क्या है? ये मूल शब्द के साथ आगे और पीछे जोड़ने के बारे में बताता है। तो आइए हम कैटेगराइजेशन को तोड़ के समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है एशन, एशन सफिक्स हुआ है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मार्क है, ठीक है। और इसका मूल शब्द क्या है? सर इसका मूल शब्द है कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब होता है जातिवाचक। जातिवाचक ये जाति में दर्शाएगा और जातिवाचक कॉमन नाउन को दर्शाता है। कहने का मतलब है जातिवाचक, कहने का मतलब ये किसी वर्ग को दर्शाएगा या किसी श्रेणी, ठीक है, किसी वर्ग या किसी श्रेणी को। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसका मूल रूप देखते हैं क्या है? सर कैटेगरी। ध्यान दीजिएगा कैटेगरी। अब वाई के बाद अगर सफिक्स होता है, ठीक है, तो वाई आई में बदल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैटेगरी नहीं सर, हमको कैटेगराइजेशन करना है, कैटेगराइजेशन करना है। नाउन कैटेगराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे सर? कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो ये पांचों नाउन को इकट्ठा करता है, ये सभी नामों को इकट्ठा करता है, ठीक है। तो ये समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये संग्रह करके नाम रखता है, ठीक है। सर अब देखिए कलेक्टिव नाउन सभी नामों को रखता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सर हमको समझना क्या है? सर हमको काउंटेबल अनकाउंटेबल। कहने का मतलब है नाउन कैटेगराइजेशन में सर हमको ये समझना है सर हम किसकी गिनती करें और किसकी गिनती ना करें। ध्यान दीजिएगा, अगर हम काउंट का मतलब होता है गिनती करना और गिनती किया जाता है सर टेबल का, तो किसको हम गिन सकते हैं? नाउन में हम किसको गिन सकते हैं, हमको ये पता करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम काउंटेबल की बात करते हैं तो सबसे पहले कॉमन नाउन। सर कॉमन का मतलब होता है जनरल नेम। जनरल नेम, सर जनरल नेम का मतलब होता है सर सामान्य नाम। सामान्य नाम। एक बात बताइए, कॉमन आप लोग कब बोलते हैं? जब कोई चीज एक दूसरे से मिलती जुलती है ना, तो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे वो कॉमन नाउन होंगे। अब भैया एक चीज और नोटिस करिएगा, जब एक दूसरे से जो मिलते जुलते होंगे उनको लाइन से काट, जैसे आपको लड़का और लड़की गिनना है तो लड़के को अलग करेंगे, लड़की को अलग करेंगे ना, गिनने में आसानी होगी। तो कॉमन नाउन करके आप गिनेंगे तो आसानी होगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम काउंटेबल करने जाएंगे तो कॉमन नाउन बनाएंगे, ठीक है, कॉमन नाउन। और सर काउंटेबल कॉमन नाउन बनाएंगे और कॉमन नाउन सिंगुलर, जैसे सिंगुलर से प्लूरल करेंगे, मतलब एक से अधिक गिनेंगे। मान लीजिएगा अगर हम एक से अधिक गिनने का प्रयास करेंगे तो जैसे बॉय है, बॉय ने जैसे बॉय ले लेते हैं तो बॉय, ठीक है, बॉय, और बॉय के साथ आप यस या और प्लूरल बॉयज बॉयज हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप इसके साथ यस या ईएस लगा सकते हैं, तो कार्स बाइक, ठीक है। तो ये काउंटेबल का नियम है कि आप जब जिसको गिनेंगे उसके साथ आप यस या यस लगा सकते हैं, तो हम कॉमन नाउन को गिन सकते हैं। अब यहाँ अनकाउंटेबल की बात हुई, दूसरा पॉइंट सर अनकाउंटेबल नहीं गिनती करना, नहीं गिन सकते, नहीं गिनती करना है, इसकी गिनती नहीं करना। सर मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन जैसे सर वाटर, मिल्क, सॉयल, गिनने की जरूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हो गया एयर, लव, ये सब कहाँ गिना जाता है? ये तो भाव है सर, भाव को कब से गिना जाता है? बच्चे यहाँ गलती करते हैं। प्रॉपर, ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉपर नाम है उनको भी नहीं गिना जाता है। जैसे आप लोगों का नाम है, आप लोग नहीं गिनेंगे। जैसे मान लीजिए अयोध्या है तो एक अयोध्या, दो अयोध्या, कोई कहने वो तो प्रॉपर है ही ना। तो ऐसे दिनों के नाम होते हैं, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे नहीं गिनना। और ये भी चेक करना है किसके साथ यस या यस लग रहा है और किसके साथ नहीं लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सिंगुलर होते हैं, इनको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं और इनके साथ यस या यस लगाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज भैया ऐसे कंसेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।